अब सिर्फ पढ़ो मत, सीखो, खेलो और कमाओ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, क्विज़ेस खेलो और कॉइन्स जीतकर उन्हें रियल कैश में कन्वर्ट करो। अर्न क्विज ऐप अभी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की उन महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है जिसने वीरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये केवल एक साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि ये दो शक्तिशाली विचारधाराओं का टकराव था। एक ओर मुगल साम्राज्य का विस्तार और दूसरी ओर मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा। 18 जून 1576 को लड़ा गया ये युद्ध आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इस युद्ध की कथा न केवल हमें उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को समझने में मदद करती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कितना महत्वपूर्ण होता है। इस युद्ध की पृष्ठभूमि को समझना अत्यंत आवश्यक है। 16वीं शताब्दी में भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो अपने साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाना चाहता था। अधिकांश राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना। उन्होंने अकबर के सामने झुकने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इसी कारण अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन लाने के लिए कई प्रयास किए, जिनमें कूटनीतिक वार्ताएं भी शामिल थीं, लेकिन जब वे असफल हो गईं, तब युद्ध अनिवार्य हो गया। युद्ध का मैदान अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित हल्दी घाटी का संकरा दर्रा था, जो आज के राजस्थान के राजसमंद जिले में आता है। इस स्थान की मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला होने के कारण इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। ये क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति युद्ध के लिए अनुकूल थी और दुश्मन की सेना को सीमित स्थान में बांध सकती थी। महाराणा प्रताप ने इस स्थान का चयन अपनी सेना की कम संख्या को ध्यान में रखते हुए किया, ताकि वे अपनी रणनीति के माध्यम से शक्तिशाली मुगल सेना का मुकाबला कर सकें। जब 18 जून 1576 की सुबह युद्ध शुरू हुआ, तो एक ओर महाराणा प्रताप की सेना थी, जिसमें लगभग 20,000 सैनिक शामिल थे, जबकि दूसरी ओर मुगल सेना थी, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे, और उनकी सेना संख्या में कहीं अधिक थी। महाराणा प्रताप की सेना में राजपूतों के साथ साथ भील जनजाति के वीर योद्धा भी शामिल थे, जिन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध की शुरुआत में महाराणा प्रताप ने अत्यंत साहस और वीरता का प्रदर्शन किया और मुगल सेना पर तीव्र आक्रमण किया। इस युद्ध की सबसे प्रसिद्ध घटना महाराणा प्रताप और उनके प्रिय घोड़े चेतक की वीरता से जुड़ी है। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, बल्कि वो महाराणा प्रताप का सच्चा साथी था। युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप ने मानसिंह के हाथी पर हमला किया, तब चेतक ने अद्भुत साहस दिखाते हुए अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर हाथी पर चढ़ने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान चेतक घायल हो गया, लेकिन उसने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंततः चेतक ने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन उसकी वफादारी और बलिदान आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। युद्ध का परिणाम निर्णायक नहीं रहा, लेकिन रणनीतिक रूप से मुगल सेना को बढ़त मिली और महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि छोड़नी पड़ी। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि इस युद्ध ने महाराणा प्रताप की हार के बावजूद उनकी वीरता और स्वतंत्रता के प्रति उनके अडिग संकल्प को अमर बना दिया। आगे चलकर उन्होंने जंगलों और पहाड़ों में रहकर संघर्ष जारी रखा और अंततः मेवाड़ के अधिकांश भागों को पुनः प्राप्त करने में सफल रहे। इस प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये एक दीर्घकालिक संघर्ष की शुरुआत थी। इस युद्ध का ऐतिहासिक महत्व अत्यंत गहरा है। ये युद्ध हमें सिखाता है कि भले ही संसाधन सीमित हों, लेकिन साहस, रणनीति और आत्मविश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी शक्ति का सामना किया जा सकता है। इसके अलावा ये युद्ध राजपूतों की वीरता, त्याग और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। आज भी राजस्थान में महाराणा प्रताप और चेतक की गाथाएं बड़े गर्व के साथ सुनाई जाती हैं, जो नई पीढ़ी को प्रेरणा देती हैं। अंततः हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक ऐसी घटना है जो न केवल हमें अतीत की झलक दिखाती है, बल्कि वर्तमान में भी हमें अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देती है। ये युद्ध हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए किया गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। महाराणा प्रताप की अटूट इच्छा शक्ति और उनके बलिदान की कहानी आज भी हर भारतीय के दिल में एक विशेष स्थान रखती है और आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। इस टॉपिक का क्विज अर्न क्विज ऐप में अवेलेबल है। डाउनलोड करें और क्विज खेलकर अर्न करें। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है।